हेलो दोस्तों, किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह मैं ढांगरे सर आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि दोस्तों अभी जो हम पढ़ रहे हैं इस समय वो पढ़ रहे हैं पेसिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, इट इज़ मच यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ है दोस्तों, ग्रामर में भी यूज़ है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ये कैसा यूज़ हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। तो उसकी जानकारी के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ कि यदि सेंटेंस की एंडिंग अगर गया गई से हो रही है, लेकिन गया मतलब कैसा, वो कॉलेज गया, वो नागपुर गई, वो पुणे गई, गया गई से वैसा मतलब नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस की एंडिंग पकड़ना। भारत के द्वारा मैच जीता गया। गया मतलब गया हो गया क्या? नहीं। इसका मतलब ये पेसिव वॉइस की बात चल रही है, और ये पेसिव वॉइस में ये द्वारा लगा है तो ही पेसिव वॉइस, ऐसा नहीं होता है। भारत के द्वारा मैच जीता गया आ गया। तो क्वेश्चन हमेशा क्या करना है, क्या? भारत के द्वारा मैच जीता गया, क्या जीता गया? मैच। तो हमको लिखना पड़ेगा मैच वाज वॉन बाय इंडिया। हो गया फ्रेंड्स? क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है। मैच वाज वॉन बाय इंडिया। मैच ऑब्जेक्ट आ गया, मैच सब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मैच हो गया। एक है सिंगुलर इसलिए वाज, और थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा, विन वॉन वॉन। मैच वाज वॉन बाय इंडिया, भारत के द्वारा मैच जीता गया, राइट। हमारे द्वारा एक नया टीवी खरीदा गया। क्या खरीदा गया? नया टीवी। तो क्या बोलेंगे? अ न्यू टीवी। अ न्यू टीवी। अब चूंकि टीवी एक है इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पर वाज। अ न्यू टीवी वाज परचेज्ड। दोस्तों हम यहाँ पर बॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन महंगी चीजों के लिए हम परचेज लिखते हैं, और बाय बिल्कुल सिंपल चीजों के लिए। जैसे ये पेन मैंने 20 रुपए में खरीदा। आई बॉट दिस पेन फॉर आई बॉट दिस पेन फॉर ₹20। अब टीवी महंगा होता है, ये टीवी मैंने 50,000 में खरीदा। आई बॉट दिस टीवी, सिंपल सेंटेंस बता रहा हूँ मैं, आई बॉट दिस टीवी फॉर ₹50,000। अब यहाँ पर बात चल रही थी कि हमारे द्वारा एक नया टीवी खरीदा गया। क्या खरीदा गया? नया टीवी। अ न्यू टीवी वाज परचेज्ड हमारे द्वारा बाय अस। हो गया दोस्तों, बिल्कुल आसान है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में V3 आएगा। कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद V1 कभी नहीं आता दोस्तों। आएगा तो आईएनजी आएगा, नहीं तो V3 आएगा। पेसिव वॉइस की बात चल रही तो V3 जरूर जरूर आएगा। निनाद के द्वारा एक पत्र लिखा गया। गया आगे गया, क्या लिखा गया? एक पत्र। तो हम लिखेंगे अ लेटर। अ लेटर, क्योंकि लेटर दोस्तों एक है तो इसलिए लिखेंगे हम वाज। अ लेटर वाज रिटन। अ लेटर वाज रिटन बाय निनाद। किसी का भी नाम कहीं पर भी रहे, कैपिटल लेटर रहेगा पहला लेटर, राइट। हाँ, तो निनाद के द्वारा एक पत्र लिखा गया। अ लेटर वाज रिटन बाय निनाद। मुझे एक पेन दिया गया। कई बार ऐसा बोलते हैं, मुझे एक पेन दिया गया। क्या दिया गया? अब इसके दो आंसर है दोस्तों, मैं दोनों आंसर बताता हूँ। मुझे एक पेन दिया गया, क्या दिया गया? एक पेन। अ पेन वॉज गिवन टू मी। दोस्तों मैं यहाँ पर दो आंसर बता रहा हूँ, दोनों भी सही है, लेकिन दोनों का मीनिंग भी बहुत अलग है। थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत खास चीज बता रहा हूँ आज की डेट में दोस्तों। नोट कर लीजिए ध्यान से। मुझे एक पेन दिया गया। क्या दिया गया? एक पेन। अ पेन वाज गिवन टू मी। हो गया दोस्तों। अब हम दोस्तों सेंटेंस देखो, दोनों भी ऑब्जेक्ट है, पेन भी ऑब्जेक्ट है, और मुझे मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, दोनों भी ऑब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर देर इज नो डूअर, किसने दिया ये थोड़ी मालूम है। मुझे एक पेन दिया गया तो अ पेन वाज गिवन टू मी, राइट। अब आपको सेंटेंस शुरू करना, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है। मुझे के लिए हम क्या बोलेंगे? आई। क्या हो जाएगा? आई वाज गिवन अ पेन। दोस्तों दोनों भी सेंटेंस सही है। अ पेन वाज गिवन टू मी या आई वाज गिवन अ पेन। दोस्तों दोनों में दैट इज द वर्ड ऑफ डिफरेंस। चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ कि क्या है। अब आप बोलेंगे सर दोनों का मीनिंग तो एक है, कि एक पेन मुझे दिया गया या मुझे एक पेन दिया गया, क्या फर्क पड़ता है इसमें? इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम उसको थोड़ा सा समझ लेते दोस्तों, क्योंकि एक बार मैं इंटरव्यू में गया था, मुझसे भी ये पूछा गया था। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो फिर मैंने क्या बताया, देखिए। अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, ध्यान देना दोस्तों, इम्पोर्टेंस के अनुसार बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं भी हूँ और पेन भी है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अ पेन वाज गिवन टू मी। यहाँ पर पेन इंपॉर्टेंट है। एक पेन मुझे दिया गया है, मुझे, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है? पेन है। सो अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस वी हैव टू पुट हियर पेन फर्स्ट। तो सबसे पहले पेन को हम सामने रख रहे हैं, राइट। अ पेन वाज गिवन टू मी। अब इस सेंटेंस में पेन इंपॉर्टेंट था, किसको दे रही है? इंपॉर्टेंट नहीं, पेन इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे सेंटेंस में आई वॉज गिवन अ पेन, मुझे पेन दिया गया। यहाँ पर पेन इंपॉर्टेंट नहीं, पेन किसको दिया गया है? मुझे दिया गया था। आई वॉज गिवन अ पेन।
तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातें इंटरव्यू में पूछ लेते हैं तो वन मस्ट बी रेडी। तो अपने को पूरी तैयारी से, क्योंकि दोस्तों जब भी युद्ध में जाते हैं तो खाली पीली नहीं जाते, पूरी तैयारी से जाना पड़ता है। जैसे इंटरव्यू में जा रहे हैं तो फुल फ्लैश में एकदम तैयारी से होके जाना है, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो यू मस्ट बी रेडी देयर, राइट। मुझे एक पेन दिया गया, अ पेन वाज गिवन टू मी, या आई वाज गिवन अ पेन। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज नोट डाउन। उसको जानकारी नहीं दी गई, उसको जानकारी नहीं दी गई, क्या नहीं दी गई? जानकारी। हमेशा क्या क्वेश्चन करना है? उसको जानकारी नहीं दी गई। जानकारी को क्या बोलेंगे हम दोस्तों? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वाज नॉट, इंफॉर्मेशन वाज नॉट गिवन टू हिम। यहां पर भी वैसे ही दोस्तों डबल है। अब यहां पर उसको जानकारी नहीं दी गई, यहां पर भी डबल ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। उसको जानकारी नहीं दी गई तो इंफॉर्मेशन वाज नॉट गिवन टू हिम, या फिर ही वाज नॉट गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा है? किसको दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन क्या है? इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इस सेंटेंस को हम ऐसा ही बोल सकते हैं, ही वॉज नॉट गिवन इंफॉर्मेशन, उसको जानकारी नहीं दी गई। वहां पर अगले सेंटेंस में क्या हो जाएगा? वो इंपॉर्टेंट था तो उसको जानकारी नहीं दी गई, राइट फ्रेंड्स। मेहमानों के द्वारा डिनर किया गया, मेहमानों के द्वारा डिनर किया गया। क्या किया गया? डिनर। तो हम डिनर से शुरू कर देंगे यहाँ पर। डिनर वॉज टेकन, टेकन या हेड भी बोल सकते हैं दोस्तों, थर्ड फॉर्म। मेहमानों के द्वारा डिनर किया गया, डिनर वाज टेकन बाय द गेस्ट, बाय द गेस्ट। मेहमानों के द्वारा डिनर किया गया, डिनर वाज टेकन बाय द गेस्ट। ध्यान रखिए दोस्तों, वाज से वर्ग का ध्यान रखिए। उसको पार्टी में नहीं बुलाया गया। आप अरे यार सबको बुलाया गया, उसको पार्टी में क्यों नहीं बुलाया गया, या उसको पार्टी में नहीं बुलाया गया? तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? उसको नहीं बुलाएगा तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? ही वॉज नॉट। अब बुलाने को क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्वाइटेड। ही वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी, उसको पार्टी में नहीं बुलाया गया। ही वॉज नॉट इन्वाइटेड। आ रहा है दोस्तों यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। तो फिर चूंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था तो हमने उसको सब्जेक्ट बनाया, तो ही वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी, उसको पार्टी में नहीं बुलाया गया। हमको होमवर्क नहीं दिया गया। एंडिंग पकड़ी दोस्तों, गया गई। हमको होमवर्क नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? होमवर्क। क्या हो जाएगा? होमवर्क वाज नॉट गिवन टू अस। इसके भी दो आंसर है दोस्तों, डबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, राइट। ही होमवर्क वाज नॉट गिवन टू अस, हमको होमवर्क नहीं दिया गया। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, वी वर नॉट गिवन होमवर्क, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर होमवर्क इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि वी वर नॉट, वेयर नहीं बोलना दोस्तों, वर बोलना, वी वर नॉट गिवन होमवर्क, हमको होमवर्क नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। गरीबों को किताबें बांटी गई। क्या बांटी गई? किताबें। तो हम क्या बोल सकते हैं? बुक्स। अब बुक्स चूंकि दोस्तों बहुत सारी इसलिए लगाएंगे हम यहाँ पर वर, बुक्स वर बांटी गई, बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर। पुअर्स नहीं बोलना दोस्तों कभी भी, सिर्फ पुअर बोलना, तो गरीब आ गए दुनिया भर के जितने भी गरीब है। बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर, या फिर बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, बोथ आर राइट हियर, राइट फ्रेंड्स। हमको यह टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है। कई बार बोलते हैं बच्चे, सर हमको तो ये टॉपिक पढ़ाई नहीं गया है, हमको टॉपिक नहीं पढ़ाया गया। किसके द्वारा? सर के द्वारा। बात समझ में आ रही? पेशियस कैसा काम करते हैं, बिना बोले पेशियस लग जाता, समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा एंडिंग में ध्यान देंगे। हमको यह टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर क्या है? टॉपिक, दो आंसर है। टॉपिक वाज नॉट, पढ़ाना क्या बोलेंगे दोस्तों? टॉट, थर्ड फॉर्म टीच का टॉट। टॉपिक वाज, यह टॉपिक है ना, सॉरी यह टॉपिक है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस टॉपिक, दिस दिस टॉपिक वाज नॉट टॉट टू अस। आगे हमको से है तो ऐसा नहीं कि वी डिड नॉट टीच, हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाया, यानी क्या बोल रहा है? हमको यह टॉपिक नहीं पढ़ाएगा, मतलब किसी के द्वारा। तो दिस टॉपिक वाज नॉट टॉट टू अस, या हम इसको बोल सकते हैं। अब हमको शुरू करना है कि हमसे, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या बोलेंगे? वी वर नॉट टॉट, वी वर नॉट टॉट दिस टॉपिक
बोथ आर राइट दोस्तों, मैंने अभी बताया था अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस। यहाँ पर टॉपिक इंपॉर्टेंट था, अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक हमको नहीं पढ़ाया गया, यहाँ हम इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पर टॉपिक है वो हमको नहीं पढ़ाएगा। या फिर अब यहाँ पर वी वर नॉट टॉट दिस टॉपिक, अब यहाँ पर हम है, सबको पढ़ाएगा लेकिन हमको ये टॉपिक नहीं पढ़ाएगा, तो वी वर नॉट टॉट दिस टॉपिक। दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। निनाद के द्वारा पतंग उड़ाई गई, निनाद के द्वारा पतंग उड़ाई गई। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आइए जल्दी से। और अगर आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ गए होंगे तो ही यहाँ पर आंसर देंगे। अभी अंडरस्टूड है, जिनको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया वो पटाख से इसका ट्रांसलेशन मुझे बताइए कि निनाद के द्वारा पतंग उड़ाई गई, क्या उड़ाई गई? पतंग। बाकी अंडरस्टूड है, सिंगुलर रहा तो वाज लगाना, प्लूरल रहा तो वर लगाना। राइट फ्रेंड्स, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे आंसर लिख के जल्दी से बताइए, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।